हैं ना लड़के वालों के, तो लोग लड़की बाद में देखने लाएंगे कि लड़की रूपवान है या गुणवान है, लेकिन दहेज की लिस्ट पहले बना देंगे। दहेज की लिस्ट पहले बनाएंगे। घर में भले ही साइकिल नहीं है, लेकिन दहेज में 4 व्हीलर मांगेंगे। दहेज में 4 व्हीलर मांगेंगे, मोटरसाइकिल मांगेंगे। विचार कीजिए प्यारे, अरे अपनी मेहनत की कमाई से हम मोटरसाइकिल पर ना चढ़ सके तो दूसरों की दौलत पर प्यारे क्या भरोसा, है ना। आज इस दहेज प्रथा के कारण ही पता नहीं कितनी माताएं, कितनी बहनें जिंदा चला दी जाती है। और ये दहेज की लिस्ट कौन बनाता है? दहेज की लिस्ट प्यारे लड़के की या तो माँ या तो लड़के की बहन। पिता भाई कभी नहीं बनाते, पिता भाई लिस्ट कभी नहीं बनाते हैं। या तो लड़के की माँ लिस्ट बनाएगी और या तो लड़के की बहन बनाएगी। नारी ही नारी की दुश्मन है, नारी ही नारी की दुश्मन है प्यारे। हम तो कहते हैं इस 7 दिन की भागवत में आप लोग कुछ ना सीख सके, कुछ ना सीख सके तो कम से कम दहेज जैसी प्रथाओं पर रोक तो लगा दे। विचार कीजिए, जिस घर में बेटी है मगर दहेज नहीं है, क्या उस बेटी का विवाह नहीं होगा? जिस माता पिता दहेज देने के लायक नहीं है, क्या उन बेटियों का विवाह नहीं होगा? आइए एक छोटा सा उदाहरण लेकर के चलते हैं। एक गांव में एक बेटी थी, एक लौती बेटी है एक पिता की। उस पिता ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया, खूब शिक्षित किया। बेटी भी रूपवान गुणवान सर्वगुण संपन्न है, बड़ी सुंदर है। पिता ने सोचा मेरी एकलौती बेटी है, बड़ी सुंदर है, रूपवान भी है, गुणवान भी है, तो कोई सुंदर सा अमीर घर का लड़का ढूंढ करके विवाह करूंगा। क्योंकि हर माता बाप का ये सपना होता है, माँ पिता का, कि अपनी बेटी का विवाह बड़े घर में करेंगे। आज प्यारे एक अमीर घर में अपनी गरीब घर की बेटी को ब्याह दिया। अमीर घर में गरीब घर की बेटी का विवाह कर दिया। ससुराल वालों ने सोचा एकलौती बेटी है, बहुत दहेज मिलेगा। ससुराल वालों ने सोचा एकलौती बेटी है, बहुत दहेज मिलेगा। प्यारे दिया तो उन लोगों ने दहेज, लेकिन उनकी दहेज से ससुराल वाले प्रसन्न नहीं हुए। कुछ समय तक तो ठीक चलता रहा, सहारे में आज नहीं तो कल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। जब काफी समय विवाह का बीत गया, अब ससुराल वाले उस लड़की को प्रताड़ित करने लगे। जवाब दिया या तो दहेज लेकर के आओ या अपने मायके चले जाओ। एक बार मायके भेज दिया, जब तक दहेज ना ले जाना, जब तक दहेज ना हो तब तक वापस मत आना। अगर आना ससुराल तो दहेज ही लेकर के आना। तो लड़की अपने पिता के पास में पहुंची, जवाब दिया पिताजी मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज प्रथा के लिए, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। पिता प्यारे कुछ दिन तक तो बेटी को घर में रख लिया। कुछ समय बाद कहने लगा बेटी अब तुम ससुराल चली जाओ, अब तुम ससुराल चली जाओ, वरना लोग यही कहेंगे कि उस गरीब ने, उस भिखारी ने अपनी बेटी को अपने घर में बैठा रखा है। तो बेटी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। जवाब दिया पिताजी अगर मैं ससुराल चली जाऊंगी तो दहेज के भूखे भेड़िया हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। पिता कह रहा है अरे बेटी ये सब कहने की बातें हैं, कोई नहीं मारता है, लोग कह देते हैं। ससुराल ने फोन कर दिया आओ और अपनी बहू को ले जाओ। ससुराल वालों ने सोचा शायद दहेज का इंतजाम हो गया है। ससुराल वालों ने सोचा कि शायद दहेज का इंतजाम हो गया है, तभी बुलाया है। लेने के लिए पहुंचे, बड़ी प्रेम के साथ में चलते समय उस बेटी ने अपने पिता से कहा पिताजी दोबारा मेरी सूरत देखने को नहीं मिलेगी, दोबारा मेरी सूरत देखने को नहीं मिलेगी, मुझे ससुराल मत ले जाओ। पिता कहने लगा बेटी मेरे पड़ोसी ताना मारते हैं कि फलाने की बेटी घर में बैठी है, ससुराल चले जाओ। प्यारे गरीब की बेटी अगर 10 दिन भी मायके में रुक जाए तो लोग ताना मारने लगते हैं।
आज उस बेटी को ससुराल भेज दिया। ससुराल वालों ने पूछा दहेज ले आई? वो लड़की हाथ जोड़ करके कहने लगी, नहीं, मेरे माता पिता के हाथ जो कुछ बात सब कुछ दे दिया है, अब मेरे घर में धन नहीं है। प्यारी वो दहेज के भूखे भेड़ियों ने पैरों से डाल करके उस बेटी को जिंदा जला दिया। आज मिट्टी का तेल डाल करके उस बेटी को जिंदा जला दिया। मायके में फोन कर दिया, आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, भले भले हॉस्पिटल में भर्ती है। पिता ने सोचा, कल को मैंने बेटी को बड़े ही प्रेम के साथ में विदा किया है, आज क्या हो गया। पिता प्यारे हॉस्पिटल में पहुंचा, देखा कि बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। पिता ने अपनी बेटी का सर अपनी गोद में रखा, मस्तक में हाथ फेरते हुए कहने लगा, मेरी लालो, अगर तुझे ससुराल में अच्छा नहीं लग रहा था तो तू घर चली आती, लेकिन तूने आत्महत्या क्यों कर ली? तूने आत्महत्या क्यों कर ली? उस बेटी की आंखों में आंसू आ गए, अपनी अंतिम सांसों को गिन रही थी। जवाब दिया, पिताजी, आप नहीं जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले कितनी निर्दयी हैं, मेरे ससुराल वाले कितने निर्दयी हैं। पिता कहने लगा, ससुराल से फोन गया था कि तुमने आत्महत्या की, ससुराल से फोन गया था कि तुमने आत्महत्या की है। रोने लगी वो बेटी। जवाब दिया, पिताजी देखो, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ में कौन सा व्यवहार किया है। जवाब दिया उस बेटी ने कि सास ससुर और जेठ जेठानी। सुनो पिताजी, कि सास ससुर और जेठ जेठानी और कर कमरे में बंद हो और तेल की कट्टी लेकर आई मेरी छोटी नंद, हाथ ले दिया सलाई, किया ने आग लगाई। Thank you.